शुरू करें। किसी का तो भी माइक ओपन है शायद। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर के हम सभी को आपके दर्शन का तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। प्रदीप बिजवे जी, आपका माइक खुला है। जय बाबा। जय बाबा गोरे सर। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बाबा मय दिवाली। दिवाली को भी अपना सेशन है। जय बाबा। थैंक यू। क्या है, बाद में मैं भूल जाती हूँ। मैं अलग दुनिया में पहुंच जाती हूँ। तो पहले बोल दिया बात। ठीक है। जय बाबा। तो एवरीथिंग एंड नथिंग में आज हम 52 नंबर का लेक्चर देखेंगे। इसके पहले 3 बहुत सुंदर महत्वपूर्ण लेक्चर हमने देखे कि एक ही परमात्मा में अनंत विविध प्रकार की आत्माएं कैसी होती है। ये सब संसार मतलब एक जीरो है, केवल वो एक अकेला जो है वो कैसा रियल है, उसमें से कैसा सब कुछ उत्पन्न होता है और उसी में कैसा विलय होता है। जो एवरीथिंग है ओरिजिनल, मूल वास्तव एवरीथिंग में एक ओरिजिनल वास्तव नथिंग है। जो मूल वास्तव सब कुछ में मूल वास्तव कुछ नहीं है, उसमें सब कुछ में जो कुछ भी नहीं है, इसमें से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति भी कुछ भी नहीं है, फॉल्स है, नथिंग है। जैसे हम कहते छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता है, बिल्कुल उसी प्रकार एक आकृति के माध्यम से ये सब समझाया था। आगे अभी हम देखेंगे आज 52 नंबर का लेक्चर है, 52 नंबर का लेक्चर है, द प्रोसेशन ऑफ क्रिएशन। सृष्टि की बारात कैसे निकलती है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई, सृष्टि कैसी भाषमय है। ये इसके पहले बाबा ने बता दिया। अब सृष्टि का बारात के बारे में बाबा क्या कहते हैं देखेंगे। गॉड इज इन्फिनिट एंड इटर्नल। ईश्वर अनंत तथा शाश्वत है। गॉड एंड हिज इमेजिनेशन इज ऑल्सो इन्फिनिट एंड इटर्नल। ईश्वर की कल्पना जो है वो भी अनंत और शाश्वत। जैसा ईश्वर अगर अनंत और शाश्वत है तो उसकी कल्पना भी अनंत और शाश्वत, मतलब कभी खत्म न होने वाली, चिरकाल रहने वाली। God's imagination is unending and the creation, which is the product of his imagination, goes on endlessly expanding. ईश्वर अनंत है, शाश्वत है, उसकी कल्पना अनंत है, शाश्वत है। उसकी कल्पना से जिस सृष्टि की निर्मिति हुई है वो भी अनंत है, कभी भी जिसका अंत नहीं। इस प्रकार से वो विस्तारित होते जा रही है। हाउ कैन मैन इमेजिन दिस इमेजिनेशन। कितने सुंदर शब्द और कितने सुंदर वाक्य है, आप देख लीजिए। यहाँ बाबा कहते हैं हाउ कैन मैन इमेजिन this imagination with his finite imagining। मनुष्य जो है उसकी कल्पना, उसकी बुद्धि, उसका मन सीमित है।
उसकी सीमित या मर्यादित कल्पना से ये अनंतता की कल्पना वो कैसे कर सकता है? बहुत सुंदर है ना. His highest flights of imagination into bracket intellect can never bring him the faintest idea. प्रदीप जी, आपका माइक वापस ओपन हो गया. आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जय बाबा. क्या है ना, वहां पर डिस्टरबेंस है तो उसकी आवाज शायद आप रोड पर जा रहे हैं, कहा मालूम नहीं है. थैंक यू. हिज हाईएस्ट फ्लाइट्स ऑफ इमेजिनेशन, किसकी? मनुष्य की उच्चतम जो कल्पना शक्ति है, बुद्धि है, उसके द्वारा भी कैन नेवर ब्रिंग हिम द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ गॉड्स इमेजिनेशन. मनुष्य की उच्चतम कल्पना शक्ति के साथ भी, उसके द्वारा भी, उसकी सहायता से भी वह ईश्वर का जो ये कल्पना है, उसकी साधारण सी धुंधली सी भी कल्पना उसको नहीं आ सकती है. मनुष्य की उच्चतम कल्पना शक्ति के द्वारा भी उसको ईश्वर की कल्पना की अंधुक सी, धुंधली सी भी कल्पना नहीं आ सकती. क्यों? क्योंकि हम सीमित है, मर्यादित है. ईश्वर अमर्याद है, उसकी कल्पना भी अमर्याद है. मतलब ये जो सृष्टि ईश्वर ने उत्पन्न की है, इसको हम कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं सकते, समझा नहीं जा सकता. उसकी हम पूरी तरह से कल्पना कभी नहीं कर सकते. जो कुछ हमारी उच्चतम बुद्धि है, इसीलिए कई सारे देखो शास्त्रों ने भी कहा है, साइंस ने, जो साइंटिस्ट लोग हैं, शास्त्रज्ञ लोग हैं, वो जो कल्पना कर रहे हैं, वो जो खोज कर रहे हैं, तो आकर के कितना भी खोजे, एक बिंदु पर वो खत्म हो जाते हैं, अटक जाते हैं. उसके आगे वो बोलते हैं हमारी समझ में नहीं आता इसके आगे क्या है. एक असीम शक्ति है जिसको हम नहीं कल्पना कर सकते, नहीं समझ सकते, नहीं हमारी कैलकुलेशन में बांध सकते. एंड गॉड्स रियलिटी इज बियॉन्ड दिस. अगेन, जब ईश्वर की कल्पना ही हमारी कल्पना के बाहर है, तो उसकी वास्तविकता तो उससे भी परे है. ईश्वर की जो वास्तविकता है, यथार्थता है, रियलिटी है, वो तो उसके भी पार है. उसका हम तो कुछ भी नहीं कल्पना कर सकते. बाबा कहते हम जो भी ये कुछ ज्ञान पा रहे या समझ रहे या समझा रहे या पढ़ रहे, ये जो अनंत ज्ञान के छाया के परछाया का कुछ हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा है. वो भी अनंत ज्ञान की छाया की परछाया उसका थोड़ा सा हिस्सा है. मतलब वो अनंत ज्ञान क्या होगा, इसकी हम कल्पना थोड़ी बहुत कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, उसको नाप नहीं सकते. When you cannot imagine even the imagination of God, how infinitely more impossible it is to fathom his reality. जब ईश्वर की कल्पना भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ईश्वर की कल्पना की भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जो वास्तविकता है, यथार्थता है, वो कितना समझना, उसको नापना कितना अशक्य है, कठिन है, अप्राप्य है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, वो बिल्कुल असंभव है. एक ही मिनट, इसको चार्जिंग लगाना रह गया. ये जो सृष्टि की बारात का ये जो है प्रोसेशन ऑफ क्रिएशन, सृष्टि की बारात का ये जो है बहुत सुंदर दिया है बाबा ने. मेरे ख्याल से आप सभी सहमत हो गए इससे. हाँ, आगे चलते हैं. आवाज आ रही ना बराबर सभी को? इन what is called space, numberless universes are continuously created, sustained and destroyed. हम जिसे स्पेस, अवकाश कहते हैं, इसमें ऐसे अनंत अनगिनत विश्व कायम सतत
कंटिन्यूअस सतत प्रोसेस है, सतत इसमें इन विश्वों की निर्मित हो रही है, होती है, उनको रखा जाता है, पालन किया जाता है और उनको खत्म भी किया जाता है, नष्ट भी किया जाता है। ये हमने कभी सोचा था? जिसे हम अवकाश कहते हैं, स्पेस कहते हैं, उसमें ऐसे कई सारे अनगिनत विश्वों की निर्मित सतत हो रही है, सतत की जाती है, उसको रखा जाता है, उसको नष्ट भी किया जाता है। दिस प्रोसेशन ऑफ क्रिएशन कंटिन्यूज सो लॉन्ग एज गॉड गोज ऑन इमेजिनिंग। ये जो सृष्टि है उसकी निर्मिति ईश्वर की कल्पना से हुई। ईश्वर अनंत है, शाश्वत है, इसलिए उसकी कल्पना अनंत है, शाश्वत है। इस अनंत कल्पना के माध्यम से लगातार सतत कई विश्वों की निर्मित की जाती है, कई विश्व खत्म किए जाते हैं, नष्ट किए जाते हैं, कई विश्वों को पाला जाता है। ये जो चेन है, ये जो प्रोसेशन है, ये जो सृष्टि के बारात है, ये क्रिया चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक कि ईश्वर कल्पना करता रहेगा। जब तक ईश्वर की कल्पना चालू रहेगी, चलती रहेगी, तब तक ये सृष्टि की निर्मिति, ये विश्वों की निर्मिति होती रहेगी, बनती रहेगी। और ईश्वर की कल्पना कैसी है? अनंत है, अमर्याद है, शाश्वत है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। मतलब ये विश्वों की निर्मिति भी कभी खत्म होने वाली नहीं है, इनडायरेक्टली। एंड व्हेन गॉड्स इमेजिनेशन इज सस्पेंडेड as it is at moments in eternity, when God withdraws himself into his sound sleep state, just as a man's imagination ceases when he is in deep sleep, the creation is withdrawn and dissolved into bracket महाप्रलय। जब अनंतता के किसी क्षण में, शाश्वतता के किसी क्षण में ईश्वर की कल्पना करना बंद हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, रुकाया जाता है, थमा जाता है, उस समय जबकि ईश्वर अपनी गहरी नींद में चला जाता है, जैसा कि मनुष्य गहरी नींद में चला जाता है, एकदम गहरी नींद में, तो उसकी सारी कल्पनाएं, उसका सब कारोबार बंद हो जाता है। इस प्रकार से जब ईश्वर गहरी नींद में चला जाएगा, उस एक क्षण के लिए, अनंतता के एक क्षण के लिए, जब ये कल्पना बंद हो जाएगी, तब ये जो निर्मिति है सृष्टि की, विश्वों की निर्मिति, वो निकाल दी जाएगी, बंद की जाएगी और वो सब कुछ लय हो जाएगा। कहाँ वो लय हो जाएगा? अनंतता में। इसी को हम क्या कहते हैं? महाप्रलय कहते हैं। इसको एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं, द प्रोसेशन ना। जो देश इंटू ब्रैकेट स्पेस प्रसार कहलाता है, उसमें असंख्य सृष्टियों की निरंतर उत्पत्ति, पालन और विनाश होता रहता है। सृष्टि का यह ताता तब तक चालू रहता है जब तक परमात्मा कल्पना करता रहता है, और जब परमात्मा की कल्पना बंद हो जाती है, जैसा कि अनंतता में कभी कभी होता है, जब परमात्मा अपने को अपनी गहरी निद्रावस्था में वापिस ले जाता है, जिस प्रकार मनुष्य की कल्पना उसकी गहरी निद्रा में बंद हो जाती है, तब सृष्टि वापिस होकर लय हो जाती है, जिसे महाप्रलय हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। आगे बाबा कहते हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिसोल्यूशन आर बेस्ड ऑन इग्नोरेंस। बहुत महत्वपूर्ण है। कर्ता, धर्ता, हर्ता है ना, पालनहार, सृष्टि का जो त्रिगुण बताए हैं, तो उत्पत्ति, पालन करना और लय, नष्ट करना,
ये सब जो है, ये सब अज्ञानता के कारण हम कहते हैं। इसका पाया जो है ये अज्ञान है, ये अज्ञानता से इसका उद्भव है। ये जो कल्पना है, उत्पत्ति, उसका विनाश, उसका रखवाल, ये सब अज्ञानता के कारण है। ऐसा क्यों? आगे बाबा कहते हैं, इन फैक्ट देयर इज नो सच थिंग एज क्रिएशन, सो प्रिजर्वेशन एंड डिसोल्यूशन नेवर एक्चुअली ऑकर। बाबा कहते हैं वास्तव में उत्पत्ति, निर्मित ऐसी कुछ क्रिया है नहीं, होती ही नहीं है। जब उत्पत्ति ही नहीं है तो उसका पालन करना और उसको नष्ट करना असंभव है, वो भी कभी बनता नहीं है। ये केवल अज्ञानतावश हम ऐसा कहते हैं। द वेरी कॉस, और अज्ञान कौसा हम सब जानते हैं, ये द्वैत का अज्ञान। द वेरी कॉस्मस हैज नो फाउंडेशन सेव दैट ऑफ इग्नोरेंस। ये जो पूर्ण विश्व है, सृष्टि है, उसका जो पाया है, उसका जो बेस है, वो केवल अज्ञान है और कुछ भी नहीं। इस सृष्टि का कोई बेस ही नहीं है, कोई पाया ही नहीं, उसका कोई मूल तत्व नहीं है। अज्ञानता के अलावा इस सृष्टि का कोई बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। बहुत सुंदर बताया है ये। उत्पत्ति, पालन और लय अज्ञान के आधार पर निर्भर है। यथार्थ में उत्पत्ति जैसी कोई चीज है ही नहीं, इसीलिए पालन और लय वास्तव में कभी घटित नहीं होते। स्वयं ब्रह्मांड का अज्ञान के सिवाय और कोई भी आधार नहीं है। ये ब्रह्मांड का आधार क्या है? या अज्ञान के आधार पर ब्रह्मांड खड़ा है। वास्तव में ना ही कोई उत्पत्ति होती है, इसीलिए ना ही कोई पालन होता है, ना ही कोई विनाश होता है। बाबा कहते हैं, ignorance believes the cosmos is a reality, birth, death, old age, wealth, honor are real. अज्ञान का ये विश्वास होता है, वो भरोसा करता है कि जो विश्व है, ब्रह्मांड है, एक वास्तव है, सही है, सत्य है। जन्म, मृत्यु, ओल्ड एज, बढ़ती उम्र, संपत्ति, सम्मान, ये सभी सत्य है, ये वास्तव है। ऐसा अज्ञान का विश्वास होता है। मतलब ये जो भी हम कहते हैं कि जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, बूढ़े बन गए, ये सब अज्ञानतावश हम कहते हैं, अज्ञानता के कारण है। ऐसा क्यों? यह अज्ञान वो है कि हम जो नहीं है वही हम अपने को समझते हैं, क्योंकि हम बुलबुले हैं। इसी रूप को, इसी फॉर्म को हम असली फॉर्म समझते हैं। वास्तव में असलियत क्या है? हम ईश्वर है, पर हम अपनी असलियत को नहीं जानते। हम अपने आप को ईश्वर से अलग समझते हैं, एक दूसरे से भिन्न समझते हैं। ये जो अलगत्व है, यही अज्ञान है। इसी अज्ञानता के वश, इसी अज्ञानता के चलते हम इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं। Knowledge knows the cosmos is a dream. God alone is real. ज्ञान जानता, ज्ञान को ज्ञात है, जानता नहीं, ज्ञान को ज्ञात है। मतलब ज्ञान को ज्ञान है किस चीज का? कि ये जो विश्व है, ब्रह्मांड जो है, वो केवल स्वप्न है, केवल ईश्वर ही सत्य है। यहाँ पर यह 52 नंबर का लेक्चर खत्म हो गया। तो इसमें क्या कहा है कि विश्व की उत्पत्ति ही है ईश्वर, विश्व की उत्पत्ति ये ईश्वर की कल्पना है। जब तक कल्पना चलती रहेगी, विश्व की उत्पत्ति चलती रहेगी। और ऐसे कई सारे विश्व सतत तैयार होते रहते हैं, रखे जाते हैं, और उनका विनाश भी सतत हो रहा है। केवल हमें वो पता नहीं है। ऐसे पृथ्वी जैसे कई सारे ग्रह गोल है, वहां पर भी मानव सृष्टि है, ये बाबा ने कहा है। और वास्तव में केवल ईश्वर सत्य है।
बाकी जिसे हम विश्व समझते हैं, ब्रह्मांड समझते हैं, जीवन मृत्यु ये सब समझते हैं, ये केवल हमारी धारणा है, अज्ञानता के चलते हमारा वो विश्वास है। वास्तविक ज्ञान क्या है? ज्ञान समझता है, ज्ञान को ज्ञात है कि ये सब कुछ भास है, केवल ईश्वर सत्य है। आगे 53 नंबर का लेक्चर है द ड्रीम ऑफ। अच्छा, एक विनती है मेरी, अगर किसी को सवाल पूछना है ना तो चैट में एक बार डाल के रखिए या हाथ ऊपर करके रख दीजिए, तो हम अंत में वो सबको एक बारी हाथ ऊपर उठे दिखाई देंगे तो मुझे अंदाजा आएगा कि कब रुकना है, कहाँ रुकना है और कितना टाइम क्वेश्चन आंसर के लिए देना है। उस आधार पर हम यहाँ पर लेक्चर एडजस्ट कर लेंगे। तो जैसे आपके मन में कोई विचार आता है, शंका आती है, प्रश्न आता है, आप हाथ ऊपर उठाते जाना या चैट में डाल देना, मैं बीच में देख लूंगी या मुझे मेहरा बता देगी कि इतने एड्रेस है। आगे 53 नंबर का लेक्चर है द ड्रीम ऑफ मटेरियलिज्म। बहुत सुंदर है। भौतिकता का स्वप्न। अभी हमने देखा कि ये ब्रह्मांड वास्तव में है नहीं, वो भास है, केवल ईश्वर सत्य है। अब ये भौतिकता का स्वप्न कैसा होता है? बाबा कहते हैं द कंडीशन ऑफ द वर्ड, ये ना बहुत पूरा एक पैराग्राफ भर के एक ही सेंटेंस है, लेकिन उसकी सुंदरता को जानने के लिए मैं एक बार में उसको लगातार पढ़ लूंगी और फिर बाद में हम उसको देखेंगे, विवेचन करेंगे। द कंडीशन ऑफ द वर्ड, द स्ट्राइफ मतलब संघर्ष, एंड अनसर्टेनिटी दैट इज एवरीवेयर, द जनरल डिससैटिस्फैक्शन विथ एंड रिबेलियन अगेंस्ट any and every situation shows that the ideal of material perfection is an empty dream and proves the existence of an eternal reality beyond materiality. For if this reality did not exist, the increased material well-being of millions of people, which science has brought about, would have produced contentment and satisfaction. And the tremendous imagination science has projected into the general consciousness would have let loose happiness. साइंस ने जो कुछ खोज किया है, जो कुछ कल्याणकारी कार्य किए हैं, इसकी वजह से जो इंसानियत को जो आराम मिलता है, सुख मिलते हैं, जो कुछ उसने साइंस ने किया है, यदि ये वास्तव में सत्य होता तो सब मानव जात के लिए साधारण संपूर्ण समाधान, संतोष मिल जाता था। लेकिन आज हम स्थिति क्या देख रहे? जहां देखो संघर्ष है, विद्रोह है, जहां भी देखो असमाधान है। और ये किस लिए है? कोई भी सिचुएशन देखो, कोई भी स्थिति देखो, कहाँ भी वो जो भौतिक परिपूर्णता की कल्पना है, वह भौतिकता के माध्यम से कहीं भी समाधान, संतोष नहीं है, परंतु वो जो उस भौतिक परिपूर्णता का जो स्वप्न दिखाया जाता है, वो केवल एक खोखला स्वप्न मालूम पड़ता है। जबकि और उसी कारण भौतिक सुसंपन्नता के बावजूद संतोष नहीं है, आनंद नहीं है, समाधान नहीं है। और फिर तब जो शाश्वत यथार्थता है, वास्तवता है, जो भौतिकता के पार है, उसका अस्तित्व प्रूव होता है, साबित होता है। कब? जब इस भौतिकता के पीछे पड़कर भी जब ये वही सुख और संपन्नता और वो आनंद एक स्वप्न जैसा लगता है, खाली स्वप्न लगता है, वो समाधान नहीं मिलता है, तब लगता है कि वास्तविकता कुछ और है। जिस साइंस ने इतने सारे खोज करके मनुष्य को संपन्नता दी है, उसके बावजूद वो कंटेंटमेंट, वो समाधान, वो सुख, वो संतोष
नहीं दिखाई देता है। Man thinks that there was never so much achievement and promise of greater achievement as now. मनुष्य सोचता है कि इतनी सारी उपलब्धि इसके पीछे पहले कभी भी नहीं थी, और वो अभी भी वादे करता है कि और उपलब्धि कराएंगे। बट द फैक्ट इज देयर वॉज नेवर सच अ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन एंड मिजरी। परंतु वास्तविकता यह है कि इसके पहले इतना व्यापकता में, विपुलता में कभी भी दुख, असमाधान और अविश्वास इसके पहले कभी भी नहीं था। The promises of science have been proved empty and its vision false. शास्त्रों ने जो भी वादे किए हैं, उन्होंने जो भी कुछ साबित किया है, वो खोखला और उनकी दृष्टि गलत साबित हो रही है। इसको भाऊजी के यहाँ से, हमारे बीच में भी साइंस के टीचर्स है, उनको इस पर कुछ भी आपत्ति होगी, कुछ भी बोलना होगा, जरूर बोल सकते हैं। जो देश सॉरी एकमेव सत्य ही अच्छा, भौतिकता का स्वप्न, ठीक है, ओके। दुनिया की हालत, हर जगह फैला हुआ कलह और अनिश्चय, हर स्थिति के प्रति व्यापक असंतोष एवं विद्रोह यह दिखलाते हैं कि भौतिकता पूर्णता का आदर्श एक खाली स्वप्न है और भौतिकता के परे एक अनंत सत्य के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। क्योंकि यदि इस सत्य का अस्तित्व न होता तो विज्ञान की पैदा की हुई लाखों करोड़ों लोगों की प्रचुर भौतिक समृद्धि से तृप्ति और संतोष फैल गए होते, और विज्ञान ने जो प्रचंड कल्पना सामान्य चेतना में भर दी है, उसने आनंद के द्वार खोल दिए होते। मनुष्य सोचता है कि इतनी अधिक सफलता प्राप्ति पहले कभी न हुई थी, और इससे भी अधिक सफलता प्राप्ति का वादा पहले कभी न मिला था जैसा कि अभी है। किंतु यथार्थता यह है कि ऐसा चारों ओर फैला हुआ अविश्वास, असंतोष और दुख पहले कभी नहीं हुआ था। विज्ञान के वादे झूठे और उसकी दृष्टि मिथ्या सिद्ध हो गए हैं। बहुत सारे खोज हुए हैं, हम हमारे इसमें जन्म में देख रहे हैं, जब पानी कुएं से या पंप से निकाला जाता था, जब दूध केवल भैया लेके आता था, उसमें से वो थैली का दूध हमने कभी सोचा नहीं था, बाद में बोतल में आने लगा। जब बिजली नहीं थी, गैस नहीं था, बैलगाड़ी का प्रवास था। आज कितना सारा हमारी चलते उम्र में, मेरे उम्र के लोग जान सकते हैं कि कितना कुछ जमीन से आसमान तक हमने देख लिया है कि कितनी ये प्रगति इसको बोल सकते हैं, भौतिकता की प्रगति हो गई है। कहाँ से कहाँ गया, और जाहिर है अब हमारी समझ और पहुंच और हमें उससे अस्वस्थता होती है, अच्छा नहीं लगता है। कितने सारे ऐप्स है, उसमें संतुष्टि नहीं, समाधान नहीं, आनंद नहीं। अरे नया आया, अरे अपग्रेड हो गया, अरे पहले में क्या बुरा था पता नहीं है। तो इसलिए जितना ये संपन्नता बढ़ रही है, उसके साथ भी असंतोष भी बढ़ रहा है, जैसा पहले कभी न था। रियलिटी अलोन इज रियल, वास्तविकता ही केवल वास्तव है। द ओनली ट्रू थिंग that can be said is reality exists, and all that is not the real has no existence except as illusion. केवल यथार्थता, वास्तवता का ही अस्तित्व है, और जो भी वास्तव नहीं है, यथार्थ नहीं है, उसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल भास है। In their heart of hearts, people know this, and although for a time they get beguiled by the false promises of illusion and think of them as real,
nothing else than the real can satisfy them, and they become fed up with the misery that the almost limitless pay of false imagination gradually brings about. ये जो भास है ये भी गलत कल्पना करता है, और ये जो गलत कल्पना है वो जो धीरे धीरे उसमें से ये दुख लाता है, लिमिटलेस पे फॉल्स इमेजिनेशन ग्रेजुअली, और ये जो इसका फॉल्सनेस है उसको ये गलत है, ये धीरे धीरे पता चलता है, और फिर वो समझता है कि ये सब यथार्थ नहीं, यथार्थ था कुछ और है। इनके हृदय के अंतर हृदय में ये जानते हैं कि ये सब ये बहकावा है, ये सब भास के झूठे वादे हैं, सब वह कुछ है इसके पार जो वास्तव है। ये जो है भास, इसमें से कुछ भी उनका समाधान नहीं कर सकता है, और ये उससे तंग आ जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो दुख उनके ऊपर आ जाता है, और जो उनको सोचने पर मजबूर करता है कि यह यथार्थ नहीं, इससे परे कुछ है। वो क्या है वो ढूंढने की, खोजने की वो कोशिश करते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ द जनरल पीपल नाउ। सामान्यतः लोगों की आज ये हालत है। इवन आई एम फेड अप एंड मिजरेबल। बाबा कहते हैं मैं भी त्रस्त हो गया, तंग आ गया, और मैं भी दुखी हूं। क्यों? कोई कह सकता, हम समझ सकते हैं, हम सब में बाबा है, ऐसा बाबा कहते हैं। वो जो भी दुख सहते हैं, हम सुखी है तो वो भी सुखी है, हम दुखी है, असमाधानी है तो वो भी दुखी है, असमाधानी है, हम तंग है, त्रस्त है तो वो भी त्रस्त है। तो हमारे मार्फत वो भी ये सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। Why should I be so? बाबा कहते हैं मैं भी फेड अप हूँ, मैं भी मिजरेबल हूँ, मैं भी दुखी हूँ, तंग आ गया हूँ। मैं ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों होना चाहिए जबकि मैं अनंत आनंद हूँ। तो बाबा स्वयं कहते हैं व्हेन आई एम फ्री, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं कोई बंधनों में बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ, अनंत हूँ, स्वतंत्र हूँ, कर्मों के बंधनों में बद्ध नहीं हूँ। फिर भी मैं क्यों दुखी हूँ, तंग हूँ, त्रस्त हूँ? तो आगे बाबा स्वयं उसका जवाब दे रहे हैं, बिकॉज एज द बुद्धा सेड आई एम इटर्नली फ्री एंड इटर्नली बाउंड। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसा कि बुद्धा ने कहा था कि मैं शाश्वतता से, अनंतता से मैं स्वतंत्र हूँ, और अनंतता से मैं बंधा हूँ। क्यों ऐसा कहा था बुद्ध ने? क्योंकि वो जो असीमित है, अमर्याद है, बंधनों के परे है, वो स्वयं, जिसका कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं है, वो स्वयं अपने आप को बंधन में बांध देता है। वो स्वयं हमारे लिए सीमितता स्वीकार करता है। वो असीमितता छोड़कर अपने आप को मानव रूप में जब वो आता है, अवतार बनकर आता है, तो अपने को बंधनों में डाल लेता है। मानवता के सभी नियम उसे लागू पड़ते हैं, तो उसको सारे बंधनता में, वो सीमितता में अपने आप को ढाल देता है, ताकि वो सगुण रूप को हम प्रेम कर सके, उसकी पूजा कर सके, हमारे लिए आध्यात्मिकता का रास्ता शुष्क नहीं बने, सूखा नहीं बने, दिलचस्प बने। इसके लिए वो होता है। I am bound because of people's bondage, and fed up and miserable because of their fed upness and misery. लोगों के बंधनों के कारण मैं बंध जाता हूँ, और वो फेड अप है, वो तंग है, वो त्रस्त है, वो दुखी है, इसलिए मैं भी दुखी होता हूँ, त्रस्त होता हूँ, तंग आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनमें हूँ, और उनके द्वारा, उनके थ्रू यह सब मैं सतत अनुभव करता हूँ। The greatest scientists themselves are becoming dismayed at the areas of knowledge still beyond them, and appalled at what their discoveries may unleash.
उनकी खोज जो है, शास्त्रज्ञों की जो खोज है, वो जो देने वाले हैं, उनसे वो स्वयं चकित है और उसके साथ ही वो निराश है। क्यों? क्योंकि उनके जो खोज है उसके परे भी कुछ है जो उनको बेचैन करता है, चकित करता है। इट विल नॉट बी, शास्त्र ने बहुत कुछ खोज किया है, इसके विपरीत आप सोचेंगे, जानोगे, उसका अभ्यास करेंगे तो अभी भी जिन्होंने बहुत हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त किया, नोबेल प्राइज जीता है, ऐसे लोग भी कहते हैं कि इसके, अभी परसों ही कोई एक पोस्ट पढ़ने में आई थी तो उसमें दिया था कि एक ये है, उसके परे भी है, बियॉन्स इयॉन्स, उसके पार भी कुछ है, पर उसको हम नाम नहीं दे सके और हम उसको जान नहीं सकते, उसके हम खोज नहीं कर सकते हैं। ये शास्त्रज्ञों ने मान लिया है। और कहीं पर वो गए हैं तो वहां पर उनको वो जैसी ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा भी कुछ एक पढ़ने में आया है। It will not be long now before they admit complete bafflement and affirm the existence of this eternal reality which men call God and which is unapproachable through the intellect. वो दिन दूर नहीं है जबकि ये शास्त्रज्ञ भी मान लेंगे, कंफर्म करेंगे, उसमें दावे के साथ कहते हैं, दृढ़ता से कहेंगे कि जो शाश्वत वास्तविकता है उसका अस्तित्व ये शास्त्रज्ञ भी मान लेंगे। उनकी जो उलझन है उसको स्वीकृत करके जो शाश्वत यथार्थता है उसका अस्तित्व वो भी पुष्टि कर देंगे, उसकी भी पुष्टि कर देंगे, मान लेंगे, स्वीकृत करेंगे। और यही जो है अनंत यथार्थ शाश्वत अस्तित्व, केवल उसका नाम अस्तित्व है, वो है अस्तित्व जो यथार्थ है, शाश्वत है, इसी का नाम लोगों ने ईश्वर रखा है। लोग इसको गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। किसको ईश्वर कहते हैं? इसका नामकरण जैसा हमारा नाम होता है वैसे ही ये जो यथार्थता है, जो वास्तव है, जो अस्तित्व में है, जो शाश्वत अस्तित्व है, इस शाश्वत अस्तित्व का नाम लोगों ने ईश्वर रखा है। कई सारे साइंस वाले बोलेंगे ईश्वर कुछ नहीं है, यही कुभांड है, यह है, वो है। तो उनके लिए कहना चाहेंगे कि ये जो ऊर्जा आप कहते हैं उसी का नाम, ये जो अस्तित्व है, जो शाश्वत है और जो यथार्थ है, वास्तव है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, उसी का नाम लोगों ने ईश्वर रखा है। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वर सब जगह मौजूद है। क्यों? क्योंकि वही ऊर्जा हर जगह है, उसके बिना संसार नहीं है, कोई जीव मात्र नहीं है। उसीलिए कहते हैं कि जो स्थली काष्ठी पाषाणी हर जगह ईश्वर है, क्योंकि वो ऊर्जा सर्वत्र मौजूद है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो वास्तव में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। वही अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का नाम, वही अस्तित्व का नाम हमने ईश्वर रखा है। And which is unapproachable through the intellect. ये यथार्थता, ये शाश्वत अस्तित्व, ये यथार्थ शाश्वत अस्तित्व जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ये बुद्धि के परे है, उसको बुद्धि से नहीं नापा जा सकता है। बहुत सुंदर है, कितना वही बात है, मेन एक ही है, पर उसको कितना सुंदरता से ऐसा ऐसा बाबा ने मतलब पिरोया है और उसको वो कह रहे हैं। ओके, एकमेव सत्य ही यथार्थ है। एकमात्र सत्य बात जो कही जा सकती है यह है कि सत्य का अस्तित्व है और वह सब कुछ जो सत्य नहीं है
भ्रमवत अस्तित्व रखने के सिवाय, मतलब इल्यूजन, उसका बेस ही भ्रम है और कोई सत्ता नहीं रखता, कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस बात को लोग अपने हृदयों में अच्छी तरह जानते हैं। वो मानेंगे नहीं, बुद्धि उनकी एक्सेप्ट स्वीकृत नहीं करेंगे, उनका मन नहीं स्वीकृत करेगा, लेकिन उनके हृदय के अंतर हृदयों में वो जानते हैं इस बात को। इस बात को लोग अपने हृदयों में अच्छी तरह जानते हैं, और यद्यपि कुछ समय के लिए वे भ्रम के झूठे वादों से बहक जाते हैं और अपने को यथार्थ सोचते हैं, तथापि सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी उन्हें संतोष नहीं दे सकता, और वे उस दुर्गति से तंग आ जाते हैं जो मिथ्या कल्पना की प्राय असीम क्रीड़ा से क्रमशः प्राप्त होती है। ये जो मिथ्या कल्पना है, ये जो इल्यूजन है, ये भास है, इसका भी खेल असीम है, चलता रहता है, वो कभी खत्म होता नहीं है, और उसी खेल से वो तंग आ जाते हैं। और जब तंग आ जाते हैं तब सोचने पर मजबूर होते हैं कि इतनी सारी सुबत्ता है, फिर भी समाधान नहीं है, संतोष नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है, तो वो इससे परे कुछ है। वो क्या है, वो सोचने पर, खोजने पर वो मजबूर हो जाते हैं। इस समय आम लोगों की यही दशा है। यहाँ तक कि मैं भी तंग आ गया हूँ और दुखी हूँ। जब मैं मुक्त हूँ तो मुझे ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि बुद्ध के शब्दों में मैं नित्य ही मुक्त हूँ और नित्य ही बंधा हुआ हूँ। मैं लोगों के बंधन के कारण बंधा हुआ हूँ और उनके तंग आ जाने तथा दुखी होने के कारण मैं तंग आ गया हूँ और दुखी हूँ। खुद बड़े से बड़े वैज्ञानिक ज्ञान के उन क्षेत्रों के विचार से जो अब भी उनके परे है, ज्ञान का वो क्षेत्र, विज्ञान का वो क्षेत्र जहां तक अभी तक वो पहुंचे नहीं है, जो अभी भी उनसे वैज्ञानिक परे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, उनकी उलझन बढ़ रही है और उनकी खोजों जो विघटन कर सकती है उसकी संभावना से वे भयभीत हो रहे हैं। अब वह समय दूर नहीं है जब वे पूर्ण पराजय स्वीकार करेंगे और इस शाश्वत सत्य के अस्तित्व की पुष्टि करेंगे। किया भी है कई लोगों ने, जिसे लोग ईश्वर कहते हैं और जो बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। सॉरी। आगे बाबा कहते हैं, the ordinary man, although he is completely fed up with being cheated of the price that materialism promises and appears to deny the existence of God and to have lost faith in everything, but the immediate advantage never really loses his inborn belief in God and faith in the reality which is beyond the illusion of the moment. मनुष्य जो है, सामान्य मनुष्य जो है, ये पूर्णतया तंग आ गया है। क्यों? ये सदा, ये जो भौतिकता के बख्शीश है, इसके जो प्राइजेस है, ये जो वादे करती है भौतिकता, और जो भौतिकता जो कि ईश्वर का अस्तित्व नकारा देती है, इसके कारण उसने जो कि ईश्वर पर का विश्वास अपना खो दिया है। परंतु एक फायदे की बात, अच्छी बात यह है, भले वो सामान्य मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, भौतिकता के पीछे जाके, भौतिकता जो वादे करती है, स्वप्न दिखाती है, वो उलझन में, वो भूल भुलैया में खोकर, आभासित होकर, चकाचौंध होकर वो भले ईश्वर का अस्तित्व को नकारता है, परंतु
एक फायदे की बात यह है कि उसमें जो जन्मजात सहज आस्था है ईश्वर के अस्तित्व पर, वो है उसमें, वो जन्मजात है, सहज है, विश्वास है, और अपने हृदय के अंतर हृदय में जानता है। भले उसकी बुद्धि और मन उसको स्वीकृत नहीं करे, उसकी जो श्रद्धा है, विश्वास है ईश्वर पर, यथार्थता पर, जो कि ये भासमय क्षण के परे है। His apparent doubt and loss of faith is because of desperation of mind only. It does not touch his heart. ये जो सामान्य मनुष्य है वो ईश्वर का अस्तित्व नकारता है, उस पर आशंका करता है। ये जो उसकी विश्वास उसने खोया है, ये जो ऊपरी ऊपरी ऐसा लगता है कि उसका ईश्वर पर वो शंका लेता है, उसका विश्वास नहीं है, ये जो उसके मन की अवस्था है, निराश अवस्था है, ये क्यों? ये केवल ऊपर की है। वास्तव में इस जो अविश्वास ने अभी तक उसके हृदय को छुआ नहीं है। लुक एट पीटर, ही डिनाइड क्राइस्ट। जिनको क्राइस्ट का चरित्र पता है इनको ये समझ में आएगा। मेरा ज़्यादा अभ्यास नहीं है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर चूंकि वेस्टर्नर्स ज़्यादा थे बाबा के सामने, तो उनके सामने ये बाबा बता रहे होंगे तो उनकी समझ में आएगा। इस तरह से बाबा ने यहाँ बताया है कि जो पीटर है उसने बोला कि ये क्राइस्ट नहीं है, या क्राइस्ट का जो उसको डिनाई किया उसने। डेस्परेशन मेड हिज माइंड डिनाई। ये जो निराशा है उसने उसके मन की ऐसी भ्रमित अवस्था करके उसने नकारा क्राइस्ट को। बट इन हिज हार्ट ही न्यू दैट क्राइस्ट वॉज व्हाट ही वॉज। भले उसके मन में सोचा कि ये क्राइस्ट नहीं है जो वो कह रहा है, उसने उसको नकारा, उसको धुतकारा, उसका धोखा दिया, लेकिन उसके हृदय के अंतर हृदय में वो जानता था जो क्राइस्ट वास्तव में है वो है। यह पीटर उसके हृदय में जानता था। द ऑर्डिनरी मैन नेवर लूजेस फेथ। सामान्य मनुष्य कभी भी विश्वास खोता नहीं है। ही इज एज वन who climbs up a mountain a certain distance and experiencing cold and difficulty of breathing returns to the foot of the mountain. यहाँ पर बाबा ने एक सुंदर उदाहरण दिया है, एक गिरियारोही का उदाहरण दिया है। बहुत कठिन होते हैं वो पर्वत, और कहीं दूर दूर तक ऐसा लगता है कौन से प्रदेश में आए, कोई मनुष्य नहीं है, कोई वस्ती नहीं है, कोई आसरा नहीं है, और हर घड़ी किसी भी मिनट में वातावरण बिल्कुल, माहौल, ये जो हवा है बदल जाती है, एटमॉस्फेयर बदल जाता है, वेदर बदल जाता है, और इतना कठिन रहता है वो चढ़ाव, इतना स्टीप रहता है। कभी आप फिसल जाओगे, खाई में गिर जाओगे। इतनी ऊंचाई पे आपके लंग्स जो है वो भी अब काम करना छोड़ देते हैं, वो भी दम ताकते हैं। आपको ब्रीथलेसनेस, श्वास लेने में तकलीफ होती है। तो कई सारे गिरियारोह क्या होता है, ये सारी कठिनाइयां देख करके, बहुत कड़ी ठंड होती है, जम जाते आप पूरे, हाथ पैर चलना बंद हो जाता है। और ऐसे में कुछ गिरियारोह क्या है, ये कठिनाई जानते, ये जैसे कठिनाई महसूस करते हैं, जैसे उनकी सांसें रुकने लगती हैं, हांफने लगते हैं, ऑक्सीजन के लिए जैसा वो तड़प जाते हैं, जैसा वो चढ़ाव उनको भारी लगता है, जैसे ठंड बढ़ती है, हाथ जम जाते हैं, तो इससे निराश होकर डरकर वो आधे में ही ऊपर जाना छोड़ देते हैं और वापस लौट जाते हैं। और बहुत चंद वो धाड़सी लोग होते हैं, वो विश्वास के साथ, पूरी तैयारी के साथ, सोच समझकर, उनको पता होता है कि ये कितना कठिन है, इसको कितना दिन लग सकता है, कौन सा मौसम वहां जाने के लिए सही है, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, मुझे कितना घंटा है, 6 घंटा है, बीच में कब हवा बदल जाती है, कहाँ शाम को हवा चलती है, कहाँ सवेरे मौसम खराब हो जाता है, कहाँ शाम को ठीक होता है, मुझे पड़ाव कहाँ डालना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कितना धीरे चलना है ताकि मैं आगे का चढ़ाव चल सकूं।
इतना सोच कर, कैलकुलेशन कर कर, अपना धीरज बिना खोए जो आगे चलता रहता है वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, शिखर तक पहुंच जाता है। बिल्कुल आध्यात्मिकता में भी यही है। कई लोग पूछते हैं कि बाबा की क्या आज्ञाएं है, बाबा ने क्या बताया है, बाबा से प्रेम कैसा करना है। ये सब जानकर इस व्यवहार में, इस संसार में चलते उसको अपनाना और धैर्य के साथ, हमारा विश्वास बिना डगमगाए, बिना खोए उसको चलते रहना, करते रहना। ये भौतिकता अवास्तव है, ये माया है, इसमें से मुझे बाहर निकलना है। ये बंधन से मुझे निकलकर मेरा वास्तव रूप जो है, मेरा मूल रूप मुझे वास्तव पाना है। इस दृढ़ निश्चय के साथ जो भी कठिनाइयां आएगी, धैर्य से, धीरज, वहां जल्दबाजी का भी कोई काम नहीं है। धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए। इस धैर्य के साथ जो आगे चले जाएंगे उनको वो गॉड रियलाइजेशन प्राप्त होता है। खैर, बाबा आगे कहते हैं, ये यहाँ बाबा ने बहुत सुंदर दिया है माउंटेनिंग का। बट द साइंटिफिक माइंड गोज ऑन अप द माउंटेन अंटिल इट्स हार्ट फ्रीजेस एंड डाइज। जो शास्त्रज्ञ मन है वो क्या करता है, वो शिखर पर चला जाता है जब तक कि उसका हृदय पूरा जम नहीं जाता है, फ्रीज नहीं हो जाता है और वो मर जाता है, मतलब खुद ही को मार देना। बट दिस माइंड इज बिकमिंग सो स्टैगर्ड बाय द वास्टनेस, but this mind is becoming so staggered by the vastness still beyond it that it will be forced to admit the hopelessness of its quest and turn to God, the reality. ये मन जो है बड़ा विचित्र है, चंचल है। वो भागता रहता है भौतिकता के पीछे, भास के पीछे, जो असत्य है उसके पीछे। इतना वो बहका हुआ मन है, वो तब तक दौड़ता है जब तक कि उसकी विशालता उसके नजर नहीं आती है। और जब ये इसका निराशाजनक वास्तव उसकी समझ में आता है, तब उसकी तृष्णा जो है जागृत होती है ईश्वर के प्रति जाने के लिए, और जो वास्तविकता है उसकी तरफ जाने के लिए वो मजबूर हो जाता है। यद्यपि साधारण मनुष्य भौतिकता के किए हुए वादों के पुरस्कार से धोखा खाते बिल्कुल तंग आ जाता है और वह परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करता प्रतीत होता है, तथा तात्कालिक लाभ के सिवाय और सब कुछ से उसका विश्वास उठ गया मालूम पड़ता है। तथापि वह परमात्मा में अपनी स्वाभाविक आस्था और सत्य में जो क्षणिक भ्रम के परे है, अपनी श्रद्धा यथार्थ में कभी नहीं खोता। उसका प्रत्यक्ष संदेह और श्रद्धा का भ्रंश केवल मन की निराशा के कारण है, वह उसके हृदय को स्पर्श नहीं करता। पीटर की ओर देखो, उसने ईसा मसीह को अस्वीकार किया था। निराशा ने उसके मन को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया था, किंतु वह अपने हृदय में ईसा मसीह को उनके यथार्थ स्वरूप में जानता था। साधारण मनुष्य कभी भी अपना विश्वास नहीं खोता। वह उस आदमी की तरह है जो पर्वत पर कुछ दूरी तक चढ़ता है और ठंडक तथा श्वास लेने में कठिनाई का अनुभव होने पर पर्वत के नीचे उतर जाता है। लेकिन वैज्ञानिक मन पर्वत पर चढ़ता ही जाता है जब तक उसका हृदय ठंडक से जम नहीं जाता और वह मर नहीं जाता। किंतु यह मन उस विस्तार से जो अब भी इसके परे है इतना लड़खड़ा रहा है कि यह अपनी खोज की लाचारी या तृष्णा, निराशा स्वीकार करने और परमात्मा अथवा सत्य की ओर मुड़ने के लिए बाध्य हो जाएगा।
यहाँ पर ये 53 नंबर का लेक्चर पूरा हो गया। अब आगे एक छोटा पर बहुत सुंदर लेक्चर है, 54 नंबर का लेक्चर है, 54 द नाउ। वह अब आप सबको पता होगा कि जब न्यू लाइफ में पापा और वो लोग सहते थे और एरेज काका कभी भी कहते थे कि हम कहते हैं, बाबा कहते हैं कि हमको ना भूतकाल में बेरसते रहना है, ना उसका विचार करते रहना है, ना भविष्य की चिंता करना है, हमको वर्तमान में जीना है। तो एरेज काका कहते हैं, आगे जाके मैं कहता हूँ कि हमें अब में जीना है। और वही हम लोग करते थे कि हम नाउ में जीते थे। बाबा के साथ जब हम थे तब हम नाउ, अभी का क्षण वही सही, ना आगे ना पीछे। तो ये बहुत सुंदर लेक्चर है, भले छोटा है पर वास्तविकता में बहुत सुंदर लेक्चर है। Astronomers speak of time in terms of billions, trillions and eons of light years. जो खगोल विज्ञानी है या ज्योतिषी है, वो समय के बारे में जब बात करते हैं तो अरबों, खरबों या युगों प्रवास वर्ष, ये इतने युग प्रवास वर्ष, प्रकाश वर्ष, सॉरी प्रकाश वर्ष में वो समय की बात कहते हैं। जो खगोल विज्ञानी है, ये समय की बात अरबों, खरबों और युगों प्रकाश वर्ष में करते हैं। Even these figures are not adequate for their mathematical calculations and they may be required to coin new terms. परंतु बाबा यहाँ कहते हैं ये जो अरबों, खरबों, यून्स, कितना भी मिलियंस, ट्रिलियंस, जो भी आप कहो, ये गिनती भी पर्याप्त नहीं है। हो सकता है उनको अभी नई कुछ टर्म्स, संज्ञाएं खोजनी पड़ेगी कि समय जो है इसको नापना हमारे बस की बात नहीं। इन शॉर्ट बाबा ये कहना चाहते हैं कि समय को हम नहीं जान सकते, नहीं नाप सकते। ज्योतिषी लोग अरबों, यहाँ शंखों लिखा है, खरबों, कल्पों, प्रकाशानुगत वर्ष के शब्दों में समय की बात करते हैं। ये संख्याएं भी उनके गणित की गणना के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्हें नई शब्दावली गढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। आगे बाबा कहते हैं, एक ही मिनट प्लीज, सॉरी। If I were to try and explain in astronomical terms the beginning and end of time, बाबा कहते हैं, यदि मैं कोशिश करता कि ये जो खगोल शास्त्रीय संज्ञा को स्पष्ट करने की यदि मैं कोशिश करता था, किस चीज को स्पष्ट करना है? समय का शुरू और अंत यदि मैं स्पष्ट करने की कोशिश करता था तो क्या होता? It would never depict the beginning and end of time in eternity. बाबा कहते हैं कि शाश्वतता से अनंतता में ये समय कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इसको हम चित्रित नहीं कर सकते, विशद नहीं कर सकते। ये बाबा स्वयं कह रहे, ईश्वर स्वयं कह रहा है, अवतार स्वयं कह रहा है कि यदि ये समय कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ मुझे कहना था, मुझे विशद करना था, एक्सप्लेन करना था, तो कभी भी ये संभव नहीं कि समय कब शुरू हुआ और समय कब खत्म हुआ, क्योंकि वो शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होता, अनंतता से है। देयर इज ऑलवेज एन, हाँ इसको, यदि मैं खगोल शास्त्र की शब्दों के द्वारा समय के आदि और अंत को समझाने का प्रयत्न करूं तो उससे अनंत काल के अंतर्गत समय के आदि और अंत का दिग्दर्शन कदापि न होगा। आगे बाबा कहते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि समय को नापा नहीं जा सकता है। देयर इज ऑलवेज एन एगो एंड देयर इज ऑलवेज एन आफ्टर टू एवरी पॉइंट इन टाइम। समय में किसी भी क्षण को आप लोगे, समय में किसी भी क्षण को यदि हम लेते हैं
तो हमेशा उसके पहले का कुछ होता है, उसके बाद का कुछ होता है, एगो एंड आफ्टर. The yesterdays of the past and the tomorrows of the future hinge on a point in time which is the now of the present moment in eternity. जो शाश्वतता है, वो शाश्वतता की एक क्षण के बिंदु में कल और टुमारो वाला कल, कल वाला कल, आने वाला कल, दोनों लटके हुए हैं. वर्तमान का एक अनंत क्षण. देखो हाँ, सुंदर वाक्य है. ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट इन इटर्निटी. एक एक शब्द को ध्यान से देखना. वर्तमान का अनंत क्षण है, शाश्वत क्षण है, वो कभी खत्म नहीं होगा. यदि हम कल को, गए हुए कल को और आने वाले कल को देखते हैं तो किसी भी समय अब में वर्तमान के अनंत क्षण में ये दोनों लटके हुए दिखाई देंगे. समय में प्रत्येक बिंदु के आगे पीछे हमेशा पहले और हमेशा एक पश्चात होता है. भूतकाल के विगत कल, गया हुआ कल, और भविष्य काल के आगामी कल, आने वाला कल, समय के एक बिंदु पर झूलते हैं. यहाँ समय के एक बिंदु लिखा है, लेकिन इटर्निटी महत्वपूर्ण शब्द रह गया. वर्तमान का जो एक अनंत क्षण है, इस बिंदु पर ये लटके हुए हैं, झूलते हैं. वह बिंदु अनंत काल के अंतर्गत वर्तमान क्षण का अब है, which is now a point in time which is now the present. वो जो जिस क्षण पर वो लटके हुए हैं, कल लटका है, गया हुआ कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल, दोनों अभी के वर्तमान के एक बिंदु पर लटके हुए हैं. और वो बिंदु जो है ये वर्तमान का अनंत क्षण है, which is the now of the present moment in eternity. वह बिंदु अनंत है, आगे दिया है, वह बिंदु अनंत काल के अंतर्गत वर्तमान क्षण का अब, नाउ. सो ये इंग्लिश का नाउ बड़ा सुंदर शब्द है, इसके लिए नाउ है. इन आगे बाबा कहते हैं ना, इन ए फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन. तो इसीलिए एरेस काका कहते कि वर्तमान में जीना बड़ा आनंददायी है. आप किसी दिन, किसी क्षण घर जाके कभी भी आप ये कोशिश करना, आंखें बंद करना, सब भूल जाना, और आगे हम जो पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं उसको याद करना. जब कल नहीं है, कल का कल नहीं है, आज है, अभी है, और इस बिंदु में आप जस्ट अपने आप को खो दीजिए. आप बहुत आनंद महसूस करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा. आपको ऐसा लगेगा कि आप ईश्वर के पास में है. बहुत ही अनंतता दिखाई देगी आपको. नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है. यहीं बैठ के, इसी दुनिया में, इसी जगह जहां आप बैठे हैं, वहीं बैठ करके आप इसको अनुभव कर सकते हैं. आप जरूर इसका प्रयोग करना. बड़ा आनंददायी जीवन लगेगा आपको. आपको ईश्वर की कुछ नजदीकी का अनुभव होगा, कुछ भी नहीं का भी अनुभव होगा. In a flight of imagination, imagining the beginning and the end of now, of the present moment in eternity, one can at the most either add or subtract a measure of time. But this would be nothing more than an adding or erasing of zeros. तो कल्पना की कल्पना में या कल्पना के करने में, किसी कल्पना के क्षण में जो अभी है, अब है, इसकी शुरुआत और अंत ढूंढने की कल्पना में जो अनंतता का अभी का जो क्षण है, इसमें कोई ज्यादा से ज्यादा कोई कुछ जमा करेगा या उसमें से कुछ घटाएगा.
पर ये जो है कुछ शून्य उसमें जमा करने या घटाने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा. No amount of swing, even of eons of cycles, in the sweep of time can give an iota of concept of beginning, any beginning or end of the now in eternity. ये युगों का जो चक्र है, ये कितना भी झूले, वो कभी भी ये जो प्रारंभ और अंत है, शाश्वतता की अब का शाश्वतता, शाश्वत अब का जो प्रारंभ और अंत है, इसकी थोड़ी भी कल्पना ये युगों का कितना भी झूला झूलने दो आ नहीं सकती है. बड़ा सुंदर है ये. इसको मैं यहाँ भाऊजी के यहाँ से, कल्पना की उड़ान में अनंत काल के अंतर्गत, कल्पना की उड़ान में अनंत काल के अंतर्गत वर्तमान क्षण के अब के आदि और अंत की कल्पना करता हुआ कोई मनुष्य अधिक से अधिक समय के एक परिमाण को जोड़ा अथवा घटा सकता है, किंतु यह बात शून्यों को जोड़ने या मिटाने से बढ़कर कोई चीज न होगी. मतलब समय को नापना कि इतने अरबों खरबों युगों, ये हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक गिनती कर सकते हैं. एक परिमाण होगा वो किसी संख्या के आगे या पीछे कुछ शून्य और जोड़ना या घटाना, इतना ही होगा, परिमाण होगा. ये वास्तवता में उस अब को जो शाश्वत है, कभी न मिटने वाला है, अनंत काल रहने वाला जो अब है, ये जो क्षण है, अनंत चिरकाल टिकने वाला क्षण जो है, इसका कोई आदि नहीं होता है, ना उसका कोई अंत होता है. इसको कभी नापा नहीं जा सकता. काल के प्रवाह में कितनी भी उड़ान, यहाँ तक कि कल्प युगों की उड़ान भी अनंत काल के अंतर्गत अब के किसी आदि अथवा अंत की किंचित मात्र कल्पना प्रदान नहीं कर सकती. जो अणुमात्र है, अब है, ये शाश्वत है. इसकी थोड़ी भी कल्पना, कितने भी युग जाएंगे तो भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसको नापा नहीं जा सकता है. तो ये द नाउ, ऐसा ये लेक्चर था. बड़ा सुंदर लेक्चर है कि समय को नापा नहीं जा सकता है. जो अब है, नाउ है, ये शाश्वत है. उसका ना आदि है ना उसका अंत है. तो आपने कभी देखा होगा, मैं समय हूं, तो मतलब अभी हम ईश्वर को समझ रहे धीरे धीरे. ईश्वर सर्वत्र है, जो शाश्वत है, वास्तव है, यथार्थ है, उसकी का नाम हमने ईश्वर रखा है. ईश्वर मतलब अनंत प्रेम है. ईश्वर मतलब अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद है. ईश्वर मतलब ऊर्जा है. ईश्वर मतलब अनंत प्रेम है. अब हम आज हमने सीखा ईश्वर मतलब अनंत समय है. समय शाश्वत जो है, बस. आगे है इज. आगे का लेक्चर है, प्रवचन का नाम ही इज है. बहुत सुंदर है ये भी. 55 नंबर का प्रवचन है. इन रियलिटी देयर इज ओनली वन. वास्तविकता में केवल एक ही है. इन इल्यूजन देयर आर मेनी. भास में अनेक है, वास्तवता में एक है. द रीजन व्हाई देयर इज सो मच confusion as to whether there is one God or many is because God is so infinitely one. बाबा कहते हैं कि इतना जो भ्रांति है, भ्रम है कि ईश्वर एक ही है कि अनेक है, इस भ्रांति का कारण एक है कि ईश्वर अनंतता से एक ही है. Even to say there is one God is wrong. पापा कहते हैं कि ईश्वर एक ही है कहना भी गलत है, क्योंकि जब हम एक कहेंगे
तो वहां अनेक की कल्पना आती है, उसके सामने और भी खड़े हो जाते हैं। इसीलिए एक बस ईश्वर केवल है, उसको एक कहना भी गलत है। गॉड इज सो इन्फिनिटली वन दैट ही कैन नॉट इवन बी कॉल्ड वन। वो इतना अनंतता से एकमेव है कि उसको एक कहना भी नहीं कह सकते हैं। वन में ओनली से वन इज, कोई केवल इतना कह सकता है कि एक है। द वर्ड गॉड इज ओनली एन अटेम्प्ट टू गिव दैट वन अ नेम, फॉर in actuality he has no name। जो शब्द है ईश्वर, यह एक प्रयास है। वो जो एक है, केवल एक मात्र है, जो केवल एक है, वास्तव में यथार्थता में जो केवल एक है, अनंतता से जो एकमेव है, उसको ईश्वर ये शब्द दिया गया है। ये प्रयास है, ये प्रयास है उसको ईश्वर कहने का, क्योंकि वास्तविकता में उसका कोई नाम ही नहीं है। वो केवल है, वो एकमात्र है। वो एकमात्र को कहने का प्रयास में ये नाम दिया है ईश्वर। Even to say that God is, one implies the possibility of two। बाबा आगे कहते हैं केवल ईश्वर है, एक ही ईश्वर है कहने के कारण ये हो सकता है, संभावना वहां हो सकती है कि दो की संभावना हो सकती है, अनेक की हो सकती है, क्योंकि एक ये एक संख्या है। जब एक आएगा, एक संख्या आएगी, तो उसके साथ में बाकी संख्याएं भी आएगी। फॉर वन टू से देर आर मेनी गॉड्स इज मैडनेस। बाबा कहते हैं कि बहुत भगवान है, विविध भगवान है कहना एक पागलपन है। ये बिल्कुल सत्य है, वास्तव है। सत्य में केवल एक है, भ्रम में अनेक है। इस बात में कि परमात्मा एक है या परमात्मा अनेक है, इतनी अधिक भ्रांति होने का कारण यह है कि परमात्मा अत्यंत अनंततया एक है। यह कहना भी कि एक परमात्मा है, गलत है। परमात्मा इतने अनंततया एक है कि वह एक भी नहीं कहा जा सकता। कोई केवल यह कह सकता है एक है। परमात्मा शब्द उस एक को नाम देने का केवल एक प्रयत्न है, प्रयास है, क्योंकि यथार्थ में उसका कोई नाम नहीं है। यह भी कहने से कि परमात्मा एक है, दो की संभावना ध्वनित होती है। यदि कोई कहे कि अनेक परमात्मा है, तो यह उसका पागलपन है। God is that one playing innumerable roles। परमात्मा वह एक है जो अनगिनत भूमिकाएं निभाता है। For example, one of you is sitting with his eyes closed and in his imagination he creates innumerable things, and in the very act of imagining them he preserves them। बाबा कहते हैं कि परमात्मा एक ही है, केवल वो अनेक भूमिकाएं निभाता है। जैसे कि पिक्चर में होता है ना, डबल रोल, ट्रिपल रोल, चार, एक ही हीरो है, चार भूमिकाएं निभाता है, चार रोल करता है। वैसा ये ईश्वर ही है जो ये अनगिनत भूमिकाएं निभाता है सारी। आप सब, आप यहाँ पर जितने भी हैं, मेरा है, रेखा है, दिलीप जी है, मैं, जो भी लोग हैं, जो भी जीवात्मा है, वो बंदर है, गधा है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, सारी भूमिकाएं ईश्वर निभाता है। और इसको हमको हमेशा ध्यान रखना है, केवल ईश्वर एक ही है। बाबा आगे कहते हैं, उदाहरण के लिए आप में से कोई ऐसे ही बैठा है आंखें बंद करके और कल्पना करते रहता है। आपकी कल्पना में आप अनगिनत
चीजों को निर्मित करते हैं, कई सारी कल्पनाएं करते हैं और इस कल्पना को आप रखते हैं। Then he opens his eyes and in so doing destroys all the things his imagination had created and held together. बाबा कहते हैं, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि आप में से यदि कोई आंखें बंद करता है और कल्पना करता है कई सारी चीजों की और उनको रखता है, कल्पना करते हैं उसको रखता है, प्रिजर्व्स देम, जैसे वो कल्पना करने वाला आंख खोल देता है, उसके आंख खोलते उसकी कल्पना बंद हो जाती है, मतलब जो कल्पना में चीजें बनी वो सारी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इतना सुंदर इस संसार और इस ब्रह्मांड के बारे में, इस भास के बारे में, इस इल्यूजन के बारे में और कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। जैसा हम कहते कि नींद, जीरो, ये संसार एक भ्रम है, भास है, ये मतलब जीरो है, इससे भी ये बहुत बढ़िया है। ये केवल कल्पना है। जैसे आप आंख बंद करके कोई कल्पना करते हैं कि अभी मैं गया, उड़ गया है, मेरे पंख आए हैं, मैं समंदर पार किया, मैं पर्वत पर चढ़ गया हूँ, ऐसे सारे अनगिनत आप कल्पना करते हैं आंख बंद करके। जैसे आपके वो कल्पना में सभी रहता है। एक योग शास्त्र में एक योग निद्रा एक प्रकार है, उसमें वो आपको बोलते लेट जाओ, आंखें बंद करो, कोई निश्चल बन जाओ, कोई भी शरीर की हलचल नहीं करनी। एक उसको क्या कहते हैं, शवासन। शव मतलब डेड बॉडी, मृत शरीर। तो एक शव जैसा आपको लेटना है, वो शव कोई भी हलचल नहीं करता, वैसे आपको कोई हलचल नहीं करनी है। और फिर आपको इमेजिन करते रहना है। पहले वातावरण निर्मित के लिए वो कहते हैं कि आप बहुत दूर गए हैं, बहुत हरियाली है, सुंदर हवा है, बहुत पेड़ है, पंछी है, एक सुंदर नदी बह रही है, आप वो हरियाली पे ऐसे लेटे हैं, आपकी आंखें बंद है, आप बहुत आनंद महसूस करते। ये सारा क्या हो गया, कल्पना हो गई है। जैसे आप आंख खुलेंगे वो नदी, वो हरियाली कुछ भी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। ये संसार और हम लोग बिल्कुल ऐसे हैं। हम वास्तव में है नहीं, हम ईश्वर की कल्पना है। हम कब समझेंगे इसे, कब जानेंगे? इतना बहुत बड़ा विचार है और बहुत सादे तरीके से, सुंदर तरीके से बाबा ने उसको यहाँ रखा है। आई होप कि आप सब तक वो वैसी तरह से पहुंच रहा है कि ये केवल कल्पना है। आप आंखें बंद करके कुछ भी कल्पना करते हो, कल्पनाएं होती है, वो चीजें होती है आपकी कल्पना में। जैसे आंख खुलते ही वो सब डिस्ट्रॉय होता है, नष्ट हो जाता है। Thus, the same person played different roles, that of creator, sustainer and dissolver. बाबा ने पहले ही लेक्चर में कहा कि ये जो है निर्माता, पालन करता और नष्ट करने वाला, मतलब क्या है, निर्माता, रखवाला और विनाश करता। ये केवल अज्ञान के कारण है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ऐसी कोई निर्मिति नहीं होती। जब निर्मिति ही नहीं होती है तो उसका पालन करना, उसका नाश करना ये भी नहीं होगा। तो यहाँ आगे चलकर बाबा ये कहते हैं कि जब हम आंख बंद करके कोई कल्पना करते हैं, आंख खुलते वो कल्पना नष्ट हो जाती है। तो बाबा कहते बिल्कुल उसी तरह वही एक है। यहाँ पर्सन लिखा है बाबा ने, द सेम पर्सन, क्योंकि यहाँ ईश्वर लिखा नहीं है। वही एक है जो विविध भूमिकाएं करता है, प्ले करता है, निभाता है। कौन सी भूमिकाएं हैं? निर्माता, रखवाला या पालनहार और विनाश करता। वो एक है जो ये भूमिकाएं अदा करता है, निर्माता की निर्मिति करने वाला, पालन करता और विनाश करता। ये सारी भूमिकाएं वो एक ही करता है। ऐसे कोई तीन उसके मुख नहीं होते, ऐसा कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होता है। ये सारी कल्पना है और ये कल्पना अज्ञान के कारण, थैंक यू जी, अज्ञान के कारण प्रस्तुत हुई है। यहाँ तक बाबा कहते वो एक है, केवल है। उस एक का नाम हमने ईश्वर रखा है। आगे बाबा कहते हैं, अगेन
अनादर इज इन साउंड स्लीप, और कोई है बहुत गहरी निद्रा में है, विच इज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ गॉड। ये गहरी निद्रा ये ईश्वर की मूल अवस्था है, मतलब परात्पर अवस्था, बियॉन्ड गॉड, बेभान भगवान, जहाँ उसको पता नहीं कि मैं भगवान हूँ, जहाँ उसको पता नहीं कि मेरे पास अमर्याद आनंद शक्ति, आनंद, प्रेम, ये सब है, मैं हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं एकमात्र वास्तव हूँ, ये किसी की भी जिसको कल्पना नहीं है। जैसे हम गहरी निद्रा में होते हैं तो कुछ भान होता है, हमें पता होता है कि हम कौन है, हमारा शरीर है, हमारा नाम, हमारा गाम। कई बार तो ऐसा है कि गहरी निद्रा से आप उठ जाओ तो आपको कोई ख्याल नहीं रहता, आपको समय का भान नहीं रहता, आपको स्थल का भान नहीं रहता हूँ, मैं कहाँ हूँ, और ये शाम है या सवेरा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप में से कईयों के बारे में ऐसा हुआ होगा। इस चीज को लेकर इस जो बाबा समझाने की कोशिश कर रहे, इसको समझने की कोशिश करना कि जैसे गहरी निद्रा में हमें कुछ भी पता नहीं होता है, वो ईश्वर की मूल अवस्था है गहरी निद्रा। पीपल से ही इज अस्लीप, लोग कहते वो गाढ़ निद्रा में है, बट इन साउंड स्लीप ही इज नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ एज हिमसेल्फ। गहरी निद्रा में वह स्वयं भी अपने स्वयं के बारे में भी सचेत नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं, कोई चेतना नहीं है उसको। When he wakes up, people say he is awake, and when he brushes his teeth, people say he is brushing his teeth. कोई सो रहा है तो लोग बोलते हैं वो सो रहा है, पर जो सो रहा है उसको पता नहीं है कि मैं हूँ, मैं सो रहा हूँ। जब वो उठ जाता है तो लोग बोलते हैं वो उठ गया, फिर वो लोग बोलते हैं कि वो अभी उसके दातुन कर रहा है, फिर वो कह रहे हैं कि and when he is awake, and when he brushes his teeth, people say he is brushing. When he is seen walking, running about, speaking, singing, etc., he is merely playing different roles. जब ये सोया हुआ उठता है तो लोग कहते वो उठ गया, वो दातुन कर रहा है। जब वो चलता है, भागता है, बोलता है, गाता है, तो वो केवल अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। जैसे देखो, आप में से कई महिलाएं हैं, वो खाना बनाती है तो वो खाना बनाने वाली हो जाती है, कपड़े धोती है तो लॉन्ड्री वाली होती है, झाड़ू कटका बर्तन धोते हम लोग तो काम वाली मतलब बर्तन वाली हो जाते हैं, यहाँ बैठ के पढ़ेंगे सुनेंगे तो वो अलग हो जाते हैं। ये खाली भूमिकाएं हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही ईश्वर भूमिकाएं अलग अलग निभाता है, रोल्स निभाता है। ये सारी उसके रूप है, ये सारे उसके फॉर्म्स हैं। आप सब लोग, मैं, हम सब उसके रूप हैं, फॉर्म्स है। हम ईश्वर के रूप है, इसको समझ लीजिए, जान लीजिए। तब ईश्वर को ढूंढने के लिए आप बाहर मंदिर में नहीं जाओगे। अपने आप में जो छपा हुआ है, छिपा हुआ है, सुप्त है, उस ईश्वर को आप उजागर करने की कोशिश करेंगे। He cannot be more than one, for he is only one. वो एक से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक ही है जो सारी भूमिकाएं करता है। जब कोई महिला है, सवेरे अपने आप स्नान करेगी तो अपने लिए है, सबके लिए खाना बनाएगी तो खाना बनाने वाली है, बच्चों को स्कूल छोड़ेगी तो वो स्कूल छोड़ने वाली, तो वो अलग हो। जितने भी काम दिन भर आप करते हैं, आप में से पुरुष भी नाराज नहीं होना। आप घर में है तो पिता है, पति है, ऑफिस में है तो आप ऑफिस में कामकाजी है। तो आप जब ये अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, जब आप बाबा के दरबार में बैठे हैं तो बाबा के प्रेमी हैं, आप जब पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आप बाबा के किताब का वाचन कर रहे हैं, तो आप बदल जाते हैं क्या? आप बिल्कुल बदलते नहीं हैं। आप चाहे जो भी भूमिका निभा रहे हैं, आप रहते तो वही एक रहते हैं। आप केवल आपकी भूमिका बदल जाती है, रोल बदल जाता है। All that we can say ever. जय बाबा। मृणालिनी जी, आपका माइक बंद करेंगे प्लीज, आपको कुछ पूछना है? मैं 2 मिनट में आती हूँ। थैंक यू सुरेखा ताई।
all that we can ever say is God is or one is. हम केवल इतना ही कह सकते, क्या कह सकते, अगर हम कुछ कह सकते हैं तो हम इतना ही कह सकते कि ईश्वर है, एक है। उस एक का नाम हमने ईश्वर दिया, उस अनंत प्रेम का नाम हमने ईश्वर दिया, उस अनंत ऊर्जा का नाम, उस अनंत प्रकाश का नाम, उस कुछ भी नहीं का और सब कुछ का नाम हमने एक दिया। उस शाश्वत यथार्थ वास्तव अस्तित्व, वो केवल अस्तित्व है, उसका नाम हमने ईश्वर दिया। वो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद है, अनंत प्रेम है, वो एक ही है, वो केवल बस है। ही इज अस्तित्व, उस अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का नाम हमने ईश्वर दिया है। यहाँ पर आगे जाके बाबा कहते हैं देयर आर टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट, दो चीजें अस्तित्व में है, वन एंड मेनी, एक और अनेक। वन वी कॉल गॉड, मेनी वी कॉल इल्यूजन। कितना सुंदर, केवल दो चीजें अस्तित्व में है, एक और अनेक। एक जो है उसका नाम ईश्वर है, अनेक जो है उसका नाम भास है। व्हाई, ऐसा क्यों? बिकॉज इन रियलिटी ओनली वन इज, क्योंकि वास्तविकता में केवल एक ही है। वो जो अनेक दिखता है वो उसकी भूमिकाएं हैं, वो जो अनेक दिखता है वो उसके एक की छाया है। जब छाया का कोई अस्तित्व है नहीं होता है, अस्तित्व उसी का होता है जिसकी छाया होती है। सो बिकॉज इन रियलिटी ओनली वन इज, इवन टू कॉल दिस वन वन इज नॉट राइट। बाबा कहते ये एक को एक कहना भी सही नहीं है। वन इज, केवल वो है, एक है, एकमात्र है, उसका अस्तित्व है, इज। थैंक यू। किसी के कोई सवाल है क्या? आप सबका बहुत आभार जुड़ने के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू मेहरा फॉर टेकिंग लिंक टुडे। दूसरा मंडे का लेक्चर प्लीज मिस नहीं करना, क्योंकि दिवाली है, जानती हूँ, मानती हूँ, पर जब इतना सुंदर मौका मिला है दिवाली पर बाबा के साथ बात करने का, बाबा से पूछने का, बैठने का, बाबा की बातें करने का, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो लोग दिवाली स्पेशल वगैरह मनाते हैं, अपने को अपने आप ही दिवाली का आया है। आज नील अगर है तो मैं नील से गुजारिश करूंगी कि वो प्रार्थना करे। नील है कि छोड़ दी मीटिंग उसने? रामरती, जय बाबा। रामरती जी, जय बाबा। आप प्रेयर करेंगे? तीनों प्रार्थना कर लेना। एक मिनट ना, मैं इसको